कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आज 12:30 बजे होगा। आईनी तरमीम पेश करने का इम्कान है, जबकि काबीना का इजलास भी आज ही मुनक़िद होगा। गुज़श्ता रोज़ दिन भर की भाग दौड़ के बाद भी आईनी तरमीम का मसवदा पार्लियामेंट में पेश ना किया जा सका। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने के बाद मुख्तसर तरीन कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा ख़त्म हुआ। हुकूमत इजलास में अपोजिशन को कायल करने में नाकाम रही है। आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आज 12:30 बजे होगा। आईनी तरमीम पेश करने का इम्कान है, जबकि काबीना का इजलास भी आज ही होगा। गुज़श्ता रोज़ दिन भर की भाग दौड़ के बाद भी आईनी तरमीम का मसवदा पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सका था। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने के बाद मुख्तसर तरीन कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ इस्लामाबाद नासिर भट्ट। नासिर भट्ट, आज 12:30 बजे का वक्त दिया गया है, क्या उम्मीद है आज वक्त पर शुरू हो जाएगा और क्या डिटेल्स है आपके पास अभी? देखिए, कल भी ये उम्मीद की जा रही थी कि पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पर जो नई आईनी शिकें हैं उनका जो मसवदा है कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। और इस हवाले से खासी भाग दौड़ जो है वो देखी गई। खसूसी कमेटी का जो इजलास था उसमें मौलाना फजल रहमान भी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द भी था, हुकूमती वफ्द भी था। कोशिश की गई अपोजिशन को कायल करने के हवाले से, लेकिन अपोजिशन कायल ना हो सकी। जब बैरिस्टर गौहर बाहर आए, उनकी जानिब से बताया गया कि हुकूमत की जानिब से ज़ुबानी कलामी तो बात की जा रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से मसवदा जो है अभी तक हमारे सामने नहीं रखा गया है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि आज होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में मसवदा जो है वो सामने रखा जाएगा और वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद जो मसवदा है वो पेश किया जाएगा कौमी असम्बली में, जिसके बाद सेनेट में और बाकायदा तौर पर मंजूरी ली जाएगी। हुकूमत खासी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। इस हवाले से हमारी साख डार से बात हुई, उनकी जानिब से कहा गया है कि नंबर गेम पूरी है। 224 का जो हिस्सा है वो पूरा किया जा चुका है। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो अभी तक अपने जो पते हैं वो शो करते हुए नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से अब्दुल गफूर हैदरी जो कि पार्लियामेंटेरियन हैं, JUIF से उनका ताल्लुक़ है, चाइना में मौजूद थे, उनको वहाँ से हंगामी तौर पे वापस बुलाया गया। हमजा शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म के फ़र्जंद भी हैं, वो फ़्रांस में मौजूद थे, उनको भी वापस बुलाया गया है। और तमाम तरह जो अरकान असम्बली हैं उनको पार्लियामेंट लॉजेज़ में ही स्टे करने की हिदायत की गई है। बाकायदा तौर पर मौलाना फजल रहमान एक अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ़द था, बैरिस्टर गौहर, इसके साथ साथ उमर अयूब, शिबली फराज और साहबजादा हामिद रज़ा पहुँचे थे गुज़श्ता रात। और बाकायदा तौर पर जो मगरिब की नमाज थी वो भी मौलाना फजल रहमान की इमामत में ही अदा की गई थी, लेकिन कोई ख़त्मी जवाब जो है मौलाना की जानिब से नहीं दिया गया है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी वो भी पहुँचे थे, लेकिन जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी बाहर निकले हैं तो विक्ट्री का जो निशान बनाते हुए बाहर निकले हैं। तो अभी तक ये कहना कबल वक्त होगा कि मौलाना फजल रहमान जो कि अपोजिशन के साथ खड़े होने का इंदिया दे चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती जमातों की जानिब से भी यही दावा किया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान आइन साजी में हुकूमत का साथ देंगे। तो हम देखना ये बाकी है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो हुकूमत के साथ बैठेंगे या मुलाकातें जारी रही रिहाइश का पर मौलाना फजल रहमान की। आज दिन 12:30 बजे का इजलास का वक्त है, उससे पहले कुछ मुलाकातें मुतवक्के हैं। कहा जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात भी आज ही शेड्यूल है। अब बिल्कुल देखिए, इस हवाले से जो तमाम बड़े प्लेयर्स हैं वो भी मैदान में उतर चुके हैं और मियाँ जो नवाज शरीफ हैं वो भी किरदार अदा करेंगे, बाकायदा तौर पर मुलाकात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ। इतलात यही आ रही हैं और इसके साथ साथ जो सदर मुमलिकत हैं आसिफ अली ज़रदारी, उनके भी एक्टिव होने के हवाले से इतलात सामने आ रही हैं कि नंबर गेम पूरी करने के हवाले से वो जो जादुई छड़ी एक हम देखते हैं हमेशा से जो सदर ज़रदारी के पास होती है, बाकायदा तौर पर जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते हैं और मुख्तलिफ जमातों के साथ राब्तों में एक अहम किरदार अदा करते हैं। बाकायदा तौर पर जो सदर ज़रदारी हैं उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ जमातों के सरबराहान के साथ रब्ते मुमकिन हैं, लेकिन सबसे जो अहम काम आज का होगा वो वफाकी काबीना के इजलास में मसवदा जो है वो पेश किया जाएगा और बाकायदा तौर पर शिकवार जो है वो मंजूरी ली जाएगी। हमने देखा इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ओवरऑल इस कानून साजी की मुखालफत करती हुई नज़र आती है और इस कानून साजी के पीछे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के एक्सटेंशन को जोड़ती हुई नज़र आती है। लेकिन दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान की जानिब से बाकायदा तौर पर हमने
हमने देखा है कि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कुछ शिकें ऐसी हैं जिस पर उनके एतराज़ है, वो फ़र्द वाहद की एक्सटेंशन के हक़ में नहीं है, लेकिन बाकी कानून साजी में जैसे हमने देखा बलूचिस्तान की सीटों के बढ़ाने के हवाले से बात की जा रही है, जजेस की जो रोटेशन पॉलिसी है, ख़ुसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी के हवाले से जो शिक है उस पर भी हमें बाकी जो तमाम तरह जमातें हैं उनके कंसेंसस दिखाई देते हैं, लेकिन जो जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के हवाले से और एक्सटेंशन बढ़ाने के हवाले से अभी तक हम देख रहे हैं कि तमाम तरह जो सियासी जमातें हैं मुतफ़िक नहीं हो सकी हैं। तो यही मामला दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आज वफाकी काबीना में मुसवदा जो है पेश किया जाएगा, शिकवार जो है मंजूरी ली जाएगी, उसके बाद मुसवदा सामने आएगा तो ही अपोजिशन जमातों की जो वाज़ेह राय है वो सामने आ सकेगी। अब तक यही शिकवा जो है वो किया जा रहा है, बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी किया गया, उमर अयूब की जानिब से भी किया गया कि हमें खुसूसी कमेटी में बुलाकर ज़ुबानी कलामी जो है वो कायल करने की कोशिश की गई है। हुकूमत की जानिब से जो मुसवदा है वो पेश नहीं किया जा रहा और अपोजिशन के सामने भी नहीं रखा जा रहा। दूसरी जानिब जो साकदार हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि जो मुसवदा है वो वफाकी काबीना के जो मंजूर के बाद ही बाकायदा तौर पर अपोजिशन रहनुमा के साथ जो है शेयर किया जा सकेगा। अच्छा नासिर, बट कल जब जनरल सेक्रेटरी हैं जो JUIF के अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उन्होंने बोला था कि उनको मुसवदा नहीं दिया गया, उनको नहीं दिखाया गया, लेकिन अता तारर ने यह दावा किया था कि उनको मुसवदा पहुंचा दिया गया, मौलाना फजल रहमान तक पहुंच चुका है और उसी पर वो अपोजिशन को भी कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सिचुएशन क्या है? थोड़ी सी कन्फ्यूजन कल शाम के बाद से बन चुकी है मुसवदे के लिहाज से, क्या आपके पास तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि किसी सूरत हुकूमत को इस कानून साजी में जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो वाज़ेह तौर पर इस हवाले से कहते हुए नज़र नहीं आते कि हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। उनकी जानिब से कहा गया कि कुछ शिकें ऐसी हैं जिस पर JUI फजल रहमान जो ग्रुप है उनको एतराज़ होगा और इस हवाले से खुसूसन उनकी जानिब से फ़र्द वाहद के एक्सटेंशन के हवाले से अपनी पॉलिसी वाज़ेह तौर पर बयान की गई है कि अगर फ़र्द वाहद को एक्सटेंशन दी जाती है, खुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इशारा करते हुए गुज़श्ता इजलास में जब वो पहुँचे थे तकरीर में, धुआंधार तकरीर में उनकी जानिब से ये कहा गया था कि कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था अदलिया को और कहा गया था कि फ़र्द वाहद को किसी सूरत जो है वो एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो पार्लियामेंटेरियंस भी 5 साल बाद एक्सटेंशन के मुतालबा जो है वो सामने रख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक्सटेंशन के मामले पर अभी भी जो मौलाना फजल रहमान हैं वो वाज़ेह पॉलिसी अपनाए हुए हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत को इस मामले में सपोर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारी जो ज़राए से बात हुई है उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो मुख्तलिफ शिकें हैं उसमें एक्सटेंशन के हवाले से शिक जो है वो मौजूद नहीं है। इस बात के इम्कानात भी वाज़ेह हैं कि हुकूमत इस जो शिक है उसको निकाल दे, लेकिन इस हवाले से आज वाज़ेह तौर पर जब जो मुसवदा है वो पेश किया जाएगा काबीना में और मंजूर के बाद ही जो मुसवदा सामने आएगा उसी पर बात की जाएगी। ताहम इस हवाले से वज़ीर कानून कह चुके हैं कि उनके पास ज़ाहिर मुसवदा मौजूद है। वज़ीर इत्तलात की जानिब से ये जैसे आपने भी बताया कि मौलाना फजल रहमान को तो मुसवदा जो है वो पहुँचाया जा चुका है। गुज़श्ता रात जब बाकायदा तौर पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो पहुँचे थे, दोनों की जानिब से मुसवदे के ही कुछ पॉइंट्स पर मौलाना फजल रहमान को कायल करने की कोशिश की गई थी और हमने देखा था जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी बाहर निकले उनकी जानिब से विक्ट्री का निशान बनाते हुए सहाफ़ियों को एक पैगाम दिया गया था कि मौलाना फजल रहमान उनके साथ मशरूत जो है वो रजामंदी का इजहार कर चुके हैं। लेकिन अभी तक ये कहना कबल वक्त होगा कि मौलाना फजल रहमान अपोजिशन के साथ खड़े होंगे या हुकूमत के पलड़े में अपना वोट डालेंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि काबीना। ठीक है नासिर भट्ट हमें तफसीलन सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आज 12:30 बजे का वक्त है कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास का और उससे पहले कुछ मुलाकातें भी मुतवक्के हैं।